हेलो बेटा। बेटा बहुत बच्चे जूम क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हम लोगों ने वीडियो देना प्रारंभ किया है। जूम क्लास तो चलेंगे ही, साथ में हम लोग वीडियो भी देंगे, ठीक है। तो बेटा हिंदी के ये पाठ दो मैं पढ़ा चुकी हूँ गांधी जी के जीवन से, ठीक है। आज हम लोग इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में देखिए बेटा, सबसे पहले तो आप लोग कॉपी में शब्द अर्थ लिखेंगे, ठीक है। शब्द अर्थ लिखेंगे और मैं डिफ़िकल्ट वर्ड यानी कठिन शब्द भी भेजूंगी, उससे भी आप लोग कॉपी में लिखेंगे। और शब्द अर्थ को ऐसे लिखना है, देखिए पहले शब्द इधर अर्थ, ऐसे बुक की तरह ऐसे लाइन लाइन से नहीं लिखिएगा, ठीक है। आप सभी ऐसे लिखिएगा, एक तरफ शब्द और इधर अर्थ, ठीक है। चलिए अब मैं आपको अभ्यास कार्य करवा रही हूँ, जिसमें देखिए क्या है कि सही विकल्प के आगे सही लगाइए, ठीक है। सही विकल्प के आगे सही लगाइए। यानी गांधी जी की गोपाल कृष्ण गोखले के प्रति श्रद्धा थी। यानी गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से के प्रति श्रद्धा की भाव रखते थे। तो किस तरह की श्रद्धा थी? मित्र की भांति, गुरु की भांति और कारोबारी की भांति। तो आंसर क्या होगा? गुरु की भांति। यहाँ आपको टिक लगाना है, ठीक है। बुक लेकर के बैठ जाइए और साथ साथ करते जाइए। गोपाल कृष्ण गोखले के डैश में सलवटें पड़ गई थी। किस में सलवटें पड़ गई थी? सलवटें मतलब ऐसे सुकरन सा, मुरसा नहीं जाता है कपड़ा, कुर्ते में या फिर कोट में या दुपट्टे में। तो उत्तर होगा दुपट्टे में। दुपट्टे के आगे बॉक्स में टिक कीजिए, ठीक है। अब ये देखिए 3 नंबर, गोखले जी ने गांधी जी से कहा, क्या कहा? कि मैं डैश की हैसियत से तुम्हारी योग्यता पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन धोबी के रूप में नहीं। तो किसके रूप में? जज के हैसियत से या फिर आंदोलनकारी के हैसियत से या वकील के? तो वकील लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वकील। वकील के आगे बॉक्स में टिक मारेंगे, ठीक है। चलिए, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आश्रम में की कमी थी। किस चीज़ की कमी थी उनके आश्रम में? भोजन की, पानी की या फिर प्रकाश की। तो उत्तर होगा पानी की। पानी की आगे में बॉक्स में टिक लगाइए, ठीक है। चलिए 5th नंबर, गांधी जी कपड़ों को में सुखाने पर जोर देते थे। गांधी जी कपड़ों को कहाँ सुखाना चाहते थे? धूप में या फिर छाया में या कमरे में। तो उत्तर होगा धूप में। धूप के आगे बॉक्स में टिक मारिए, ठीक है। अब प्रश्न ख, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मित्र ने मजाक से पूछा, गांधी तुम्हारे डैश को क्या हुआ? इसमें 2 आंसर है, मुंह और बालों। तो उत्तर में क्या होगा? बालों। यहाँ पे आप लिखोगे बालों, ठीक है। यहाँ से देख के लिखोगे बालों, जो टिक लगाइए और फिर इसको देख के यहाँ लिख दीजिए। फिर गांधी जी डैश पर बहुत ध्यान देते थे। गांधी जी किस पर ध्यान देते थे? देखिए, घर की सजावट पर या अपनी पोशाक पर। उत्तर होगा अपनी पोशाक पर। अपनी पोशाक की जैसी लाइन खींच के फिर इसको देख करके यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। 2 नंबर में। 3 नंबर, गांधी जी डैश तो स्वयं बना सकते थे, परंतु सिर के बाल काटना टेढ़ा काम था। यानी वो क्या अपने से बना सकते थे? स्वयं मतलब अपने आप, ठीक है। स्वयं मतलब अपने आप। तो क्या चीज़ खुद से बना सकते थे वो? भोजन या दाढ़ी? उत्तर होगा दाढ़ी। दाढ़ी के नीचे लाइन खींचिए और फिर इसको देख करके 3 नंबर में भर दीजिए। फिर गांधी जी को डैश पसंद थी। क्या पसंद थी? धोती या सादगी? तो लिखोगे सादगी। सादगी को यहाँ देख करके यहाँ भर दीजिएगा। फिर मैं के लिए कोई भी काम करने में नहीं शर्माता। क्या काम करने में नहीं शर्माता? मुकदमे या सफाई? उत्तर होगा सफाई। सफाई को देख करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद ग नंबर, सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत लगाइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले के यहाँ आकर ठहरे। क्या गांधी जी ठहरे थे गोपाल कृष्ण गोखले के यहाँ? नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले ठहरे थे। तो यहाँ क्या होगा? गलत, ठीक है। अब है गांधी जी को किसी महत्वपूर्ण पार्टी में जाना था। गांधी जी को पार्टी में जाना था, कहानी में क्या पढ़ा? नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले को जाना था। तो ये भी क्या होगा आपका? गलत, ठीक है। उसके बाद
गोखले को गांधी जी द्वारा दुपट्टा पर इस्त्री करने की योग्यता पर भरोसा ना था, नहीं था ना उनको, सोचते थे क्या पता ये नहीं कर पाएंगे ये, तो ये क्या होगा, सही। फिर उड़ीसा में एक स्त्री नाई ने गांधी जी की हजामत बनाई। एक जो लेडीज नाई थी, बार्बर थी, वो गांधी जी की हजामत यानी दाढ़ी बनाई, तो सच में बनाई थी, क्या होगा, सही। ठीक है, पहला दोनों गलत और लास्ट के तीनों सही। ठीक है, अब इसमें क्या, निम्नलिखित शब्दों को का शुद्ध उच्चारण कीजिए, यानी इनको उच्चारण किए सही सही, इसको पढ़िए। ये क्या लिखा है, मेहनत ताना, उस तरह, हंसुली, स्वयंसेवक, मरमाहत, मेजबान, आग्रह। ठीक है, अब ये प्रश्नों के उत्तर जो है मैं लिख करके आप लोगों को भेज दूंगी। ठीक है, अगले दिन भेजूंगी, आज नहीं भेजूंगी। आज तो आपको बुक में सारा काम करके मुझे व्हाट्सएप में सेंड करना है, मैं देखूंगी। ठीक है ना, सारा काम बुक में करके मुझे भेजिएगा और कॉपी में कठिन शब्द और शब्दार्थ लिखिएगा। ठीक है, इतना आपका आज का काम है। ओके, ये अभी भेज दीजिएगा दिखा करके, और होमवर्क में कठिन शब्द और वो क्या बोलती हूँ शब्दार्थ लिखिएगा। ठीक है, और ये मैं दूसरे दिन लिख करके आपको भेज दूँगी। ठीक है, अब क्या है, भाषा व्याकरण, यानी ये जो शब्द है ये भाववाचक संज्ञा बनाना। आपको पता है, आप लोगों ने संज्ञा पढ़ा है, मैं पहले वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो ये जो संज्ञा है इसको क्या करना है, ये जातिवाचक है, और भाववाचक और व्यक्तिवाचक है, इसको हम भाववाचक बनाएंगे। जैसे मित्र, मित्र का क्या होगा, मित्रता। क्या होगा मित्र का, मित्रता। देखिए यहाँ मैं लिखी हूँ, इसको देख के लिखिए ऐसे, मित्रता। ठीक है, माँ में छोटी की मात्रा, और ये देखिए मित्रता, यहाँ लिखिए मित्र के बगल में मित्रता। 2 नंबर लोकप्रिय, तो फिर यहाँ लोकप्रिय लिखिए और लास्ट में ता लगा दीजिए ऐसे, लोकप्रियता। ठीक है, लिखते जाइए बेटा फटाफट। फिर गुरु, तो गुरु लिख के ता लगाइए ऐसे, गुरुता। क्या लगाएंगे, गुरुता। ठीक है, ठीक है, गुरुता, गुरु लिखिए और ता लगाइए, गुरुता। फिर अभद्र, इसमें भी अभद्र लिखिए और लास्ट में ता लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, अभद्रता। ज़्यादातर भाववाचक संज्ञा लास्ट में ता लगाकर बनते हैं। ठीक है, ज़्यादातर। ठीक है, उसके बाद सभी नहीं बट ज़्यादातर। माता, माता का क्या होगा, मातृत्व, ऐसे होगा मातृत्व, लिखिए देख के, मातृत्व। उसके बाद शत्रु, शत्रु में भी शत्रु लिखिए और ता लगाइए, शत्रुता, ये लिखिए शत्रुता। ठीक है, उसके बाद पिता, पिता का पितृत्व, पिता का क्या होगा, पितृत्व। ठीक है, उसके बाद कम, कम का क्या होगा, कमी। ठीक है, कम का कमी, भाववाचक संज्ञा। चलिए अब ख नंबर आते हैं, स्थूल सब छपे पदों का संज्ञा भेद लिखिए। स्थूल मतलब मोटे, ये देखिए ये सब के से तुलना में ये जरा सा मोटा है, ज़्यादा ब्लैक है ना, इसके हमको क्या लिखना है, संज्ञा भेद, यानी बताना है कि ये कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा, हमें ये बताना है। गांधी जी ने दुपट्टे पर इस्त्री की, दुपट्टा जो है ये बताना है ये कौन सा संज्ञा है। तो दुपट्टा में कुछ कलर नहीं लिखा है, किसका है ये भी नहीं लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरे दुपट्टे के बारे में समझ लीजिए। तो इसको एक कौन सा होगा, जातिवाचक संज्ञा, इसमें लिखना है जातिवाचक। देखिए यहाँ और देख के लिखिए जातिवाचक। ठीक है, अब गोखले जी ने गांधी जी को इस्त्री करने से मना किया। किसने किया, मोटा कौन सा लिखा है, देखिए गोखले जी ने। गोखले जी किसी का नाम है ना, तो ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ देखिए व्यक्तिवाचक लिख लीजिए, व्यक्तिवाचक और साथ बगल में लिखेंगे संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें भी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब ये क्या है, वे नहाने के लिए गुसलखाने में गए। अब ये गुसलखाना तो पता नहीं है ना किसका है, कहाँ है, मोटा है, बड़ा है या छोटा, कुछ नहीं लिखा, तो ये भी क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ बगल में लिखना है, ठीक है, लिख के मुझे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप में। क्या लिखेंगे, इसमें भी जातिवाचक संज्ञा। फिर धूप में जीवाणु मर जाते हैं, जीवाणु भी बहुत सारे जीवाणु होते हैं, किसी का स्पेशल नाम नहीं लिखा है ना। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए हो गया। अब इनके स्त्रीलिंग लिखिए,
यानी धोबी का स्त्रीलिंग लिखना है, ठीक है। धोबी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग लिखना है। धोबी का क्या होगा? धोबिन। देखिए यहाँ में लिखा हुआ धोबिन, देख के लिखिए धोबिन। 2 नंबर ग्वाला, ग्वाला का ग्वालिन, ये देखिए ग्वालिन, ठीक है। फिर नाई, नाई का होगा नाइन, नाइन, ठीक है। बड़ी एक सी जगह छोटी ही हो जाएगा। फिर बैल, बैल का तो सबको पता है ना, स्त्रीलिंग बैल का गाय। फिर जाट, जाट का क्या होगा? जाटनी, क्या होगा? देखिए जाटनी, जाटनी, देख के लिखिए। देख लिया सबने? लिख लिया? अब नेता, नेता का होगा नेत्री, क्या होगा? देखिए मैं लिख रही हूँ, नेत्री, ठीक है। लिख लीजिए देख के, नेत्री। और फिर हाथी का क्या होगा? हथिनी, ये देखिए हथिनी। उसके बाद चूहा का क्या होगा? चूहिया, चूहिया, ठीक है। देखिए हथिनी, चूहिया। देख लिया सबने? सबने देख लिया? देखो एक बार देख लीजिए, दिख रहे हैं? ठीक है। इन सबको आपको यहाँ पे जो स्पेस दिया हुआ, खाली जगह दिया हुआ, यहाँ पे आपको लिखना है। ओके। अब देखिए इसमें क्या है कि बहुवचन बनाना है, ठीक है। धोती का क्या होगा? धोतियाँ, धोतियाँ। धोती का क्या होगा? धोतियाँ। लिख के दिखाऊं? अभी लिख के दिखाती हूँ। आपको मैंने वीडियो में पहले बताया था ना कि ये क्या है? धोती। स्त्रीलिंग रहता तो छोटे ही की मात्रा लगा के या लिखते हैं, क्या है? धोतियाँ। बेटा चलिए टाइम ओवर हो रहा है, मैं फिर अगले दिन आपको इसका बताऊंगी, ठीक है। आज यहीं तक कीजिए, ठीक है। ये यहीं तक खाली स्त्रीलिंग शब्द तक, ठीक है। यहाँ हम टिक लगा देते हैं, इसके आगे मैं अगले दिन पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलिए ओके बाय।